Delhi blast co-conspirator had backed out of Fedayeen attack. Suicide is sin. अब ये देखिए ना, ये बंदा जो कह रहा है ये आत्महत्या करना इस्लाम में गुनाह है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये कह रहा है। और ये है डॉक्टर उमर नबी, ये तो जस्टिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि आत्महत्या है ही नहीं, ये तो मार्टरडम ऑपरेशन है, तुम उसको आत्महत्या कैसे कह सकते हो, तुम उसको सुसाइड बॉम्बिंग, ये सब गलत अल्फाज हैं। एक्चुअली इट इज मार्टरडम ऑपरेशन। ये देखिए साहब, दिल्ली ब्लास्ट को कॉन्स्पिरेटर जासिर बिलाल AKA दानिश, ये है जासिर बिलाल AKA दानिश, who was arrested from Srinagar. Yesterday was the first choice of the suicide attack, but he refused. Bilal, a resident of Qazikund in Anantnag district, was radicalized by Red Fort car bomber Dr. Umar Nabi. He was also providing technical support to him. अब ये इसको बोला कि भाई तू जाएगा और तू बटन दबाएगा और तूने गाड़ी फाड़नी है। ये नीचे वाला जो है ये, ठीक है, बिलाल कह लो, दानिश कह लो, जो कह लो इसको, ये बंदा, इसको गाड़ी के अंदर बैठना था, इसने मना कर दिया। अब इसने क्यों मना करा, वो तो कह रहा है मार्टरडम ऑपरेशन। ये कह रहा है अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बिलाल हैड बीन रेडिकलाइज्ड फॉर अ सुसाइड बॉम्बिंग सिंस 2023 by Umar, arrested doctors revealed during interrogation. However, when he was asked to carry out the attack this year, he refused, saying that suicide is a sin in Islam. खुदकुशी करना, आत्महत्या करना इस्लाम में गुनाह है, इसीलिए इसने बोल दिया कि साहब ये काम आप मुझसे ना करवाएं क्योंकि ये गुनाह है। अच्छा, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि गुनाह नहीं है, ये कह रहा है नहीं गुनाह है। Contrary to Bilal, Umar was seen as advocating suicide bombing in a new video that surfaced today. ये वही वीडियो जो हमने आपको भी दिखाया था। In the video, he is heard talking about how the concept of suicide bombing is very misunderstood. Dr. Umar, speaking in fluent English, says that what is labeled as a suicide bombing is actually a martyrdom operation. Offering a glimpse into the world, into the would-be suicide bombers' radicalized mindset, the plan fell apart in April 2025 when Bilal backed out. He cited two primary reasons for his refusal. बिलाल के दो कारण थे कि बिलाल ने मना कर दिया कि मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा। पहले, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। बेसिकली इसको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं मर गया तो मेरे खानदान को, मेरे परिवार को कौन देखेगा। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, एंड बिकॉज इज बिलीव दैट suicide was forbidden in Islam. Other members of the module initially wanted him to serve as an overground worker, OGW, but Umar insisted on a suicide bomb. बाकी सारी टीम वाले चाहते थे कि भाई तू OGW बन जा, इंफॉर्मेशन दे, सामान इधर से उधर ले जा, एमुनेशन इधर से, बारूद इधर से उधर ले जा, ये सारे के सारे काम कर। लेकिन ये जो बंदा था, ये चाह रहा था कि नहीं, ये सुसाइड बॉम्बर बने। इसी ने इसको पकड़ा बचपन में, जब ये यंग था काफी, इसी ने इसको रेडिकलाइज करा, इसी ने इसके दिमाग में डाला कि तू बड़ा होके बेटा सुसाइड बॉम्बर बनेगा। इसने इसको बोला, इसको पकड़ के पूरा मोटिवेट कर दिया। ये भी तैयार था, पर इसने बोला सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में ये गलत माना गया है, बाकी आप जो बोलोगे मैं करूंगा। दूसरी बात, ये सब पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, इसने ये नहीं बोला, इधर तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन लिखी है, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। मैं ये मान रहा हूं कि ये सोच रहा था कि भाई मैं कुछ कमा भी रहा हूं, अगर मैंने कमाना दमाना बंद कर दिया मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो इसके दो कारण थे। बहुत बड़ी यह खबर आई है दोस्तों कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस, मॉड्यूल वाज प्लानिंग हमास स्टाइल अटैक्स यूजिंग ड्रोन्स, सेज NIA प्रोब। अब जब इन लोगों को पकड़ा, जब बिलाल को थोड़ा सा टाइट करा और बाकी पूरे मॉड्यूल के लोगों का इंटरोगेशन करा, पूछताछ करी, तो बोला नहीं साहब हमास से इंस्पायर हुए थे और हमास टाइप के अटैक ये भारत के अंदर करना चाहते थे। ये पूरे के पूरे जितने भी लोग थे। NIA's investigation has revealed that Wani had provided technical support for carrying out terror attacks by modifying drones and attempting to make rockets ahead of the deadly car bomb blast. The drones were to be equipped with a camera and battery. Small but powerful bombs were supposed to be fitted in them for triggering blasts at crowded places, but the sinister plan was foiled as the module was busted. यही था पहले, ये जो रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, वो प्लान्ड नहीं था। प्लान्ड ये था कि हम ये करेंगे, हम 6 दिसंबर को मास अटैक करेंगे, ये 23-25 गाड़ियां, हमारी 32 गाड़ियां होंगी, 6 अलग अलग मुख्तलिफ जगह ये ब्लास्ट हो जाएंगी, यहां पे रॉकेट, ये हमास ने ऐसा होममेड रॉकेट बनाया, जो हमास ने ना, जो इजराइल के ऊपर डालते हैं, यही इन्होंने प्लान करा था बनाने का। और कमर्शियल ड्रोन ये तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इंटरनेट में कोई भी आपकी ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे आप नॉर्मली सामान मंगवाते हैं घर के लिए, आटा, तेल, चावल, जो भी मंगवाते हैं, पेंसिल, कॉपी, जो भी आप मंगवाते हैं, वहीं पे आप ड्रोन डालो तो ड्रोन आ जाएगा आपके घर पे। उसी ड्रोन को मॉडिफाई करके उसके ऊपर आपने एक्सप्लोजिव डाला छोटा सा, क्योंकि ड्रोन एक सर्टेन लोड उठा सकता है,
ज्यादा नहीं आया, ऐसा नहीं कि आपने 4-5 किलो डाल दिया, नहीं, लेकिन कुछ 100 ग्राम तो उठा सकता है, 100, 200, 300 ग्राम। और कुछ कुछ एक्सप्लोजिव्स इतने पावरफुल होते हैं कि 100, 200, 300 ग्राम भी, जैसे RDX है, वो फट गया तो बहुत डैमेज कर सकता है। ऐसे कई सारे ड्रोन्स के नीचे आपने कुछ डाला, कुछ ड्रोन्स हो सकता है बड़े भी हो सकते हैं, जो किलो 2 किलो उठा लें, 5 किलो उठा लें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरीके के ड्रोन्स इकट्ठा करना, जो कि कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स हैं, कमर्शियल ड्रोन्स हैं, जिनको मॉडिफाई करके बोला कि ठीक है, जहां पे भीड़ भड़के का इलाका होगा वहां पे जाके ड्रोन गया और वहां पे फट गया, कामेकाजी ड्रोन बनाया आपने, सुसाइड ड्रोन्स बनाया आपने, वहां पे जाके फट गया और 10, 15, 20 लोगों को चला गया। इस तरीके से कई सारे क्राउडेड इलाकों में कई सारे ड्रोन से अटैक करना। ये कहते हैं such attacks are carried out by terror groups like Hamas and Islamic State in Syria, Iraq and Israel and Afghanistan, and attempts were being made to replicate that model here. Similar to the Hamas-style drone attack plan, a terror strike using drone was carried out by Pakistan-based terrorists at Jammu Air Force Station in 2021. 2 low-flying drones were used to drop 2 improvised explosive devices, which was the first of its kind. ये दोस्तों 2021 में भी हुआ था जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में, जहां पाकिस्तान से ड्रोन आए थे और एयरफोर्स स्टेशन पे हमला करने की कोशिश करी थी। तो ये एक तो कार से अमोनियम नाइट्रेट दुनिया भर का अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया आपने, लगभग 3 टन, ऑलमोस्ट 3 टन, राइट। और वो गाड़ियां 30-32 गाड़ियों में अलग अलग जाना, रॉकेट बनाना, ड्रोन्स, कई सारे ड्रोन्स, एक नहीं कई सारे ड्रोन्स ऐसे इकट्ठा करना जो कोई ऊपर से आए और आसमान से, जिसको कहते हैं ना मौत भर से, आग भर से लोग मर जाएं, बेगुनाह लोग मर जाएं। ये सारा का सारा प्लान। तब हुआ ये कि ये प्लान पता लग गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लग गया, पुलिस को। अब जब इनकी धरपकड़ हुई तो सामान लेके भागे ये, रेड फोर्ट के आगे इनकी गाड़ी फटी है। ये बैकग्राउंड में सारा कुछ चल रहा है दोस्तों, किस तरीके से ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है, किस तरीके से उसमें एक्सप्लोजिव लगाया जा रहा है, यहां पे अलग से फैब्रिकेशन हो रहा है, हम रॉकेट फायर कर सकते हैं कहीं से। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और यहां पे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम सुसाइड अटैक कर लो, तुम चिंता मत करो, तुम कर लो। उसको बता रहे हैं, वो डर रहा है, वो कह रहा है नहीं यार मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा, इस्लाम में फॉरबिडन है, दूसरी बात पैसे भी नहीं है अपने पास, मेरे माँ बाप का, नहीं नहीं तुम करो। बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं बिलाल देखो सुनो, तुम OGW बनो, ओवरग्राउंड वर्कर बनो, ठीक है, तुम एक्शन भी करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन तुम लॉजिस्टिक्स में भी सपोर्ट करोगे, तुम पूरा एक इंटीग्रेटेड जो होता है मामला पूरा, की कम्युनिकेशन है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई है, ये सब तुम देखो, रिकॉनेसेंस तुम करोगे, रेकी करोगे इलाके की। ये कह रहे नहीं, ओनली सुसाइड बॉम्बिंग, एक ही तरीका है कि तू फट जा जाके। दोस्तों जितना भी ये मामला चल रहा है ना, आप ये देखेंगे इसका कहीं ना कहीं इजराइल पैलेस्टीन से लेना देना है। ये जो आप सुनते थे कुछ साल पहले पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वो कहां से शुरू हुआ है? ये पूरा पत्थरबाजी का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ कहां से? ये कश्मीर में थोड़ा ना होता था पत्थरबाजी शुरू में, नहीं, दिस वाज पार्ट ऑफ द इंतिफादा। ये फिलिस्तीनी पत्थर मारते थे इजरायली फौज को, तो ये कश्मीर में इंपोर्ट हो गया ये, फिर यहां पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वही सेम ड्रामा जो फिलिस्तीनी गाजा में करते हैं, सेम ड्रामा है कश्मीर में लेकर आए। अब ये जो हमास ने करा यही सेम ड्रामा दोबारा, ये इनका कुछ नहीं है, ये सारा का सारा मैटर जो है ना, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज सारी की सारी हमास से या इस टाइप के ग्रुप से, हिजबुल्लाह से, ये सारे के सारे, हिजबुल्लाह ऑपरेट करती है लेबनान में और हमास ऑपरेट करता है ज्यादातर ये गाजा, वेस्ट बैंक वगैरह वगैरह। तो दोस्तों यहां से पूरा का पूरा मामला लेकर आए, स्टोन पेल्टिंग से लेकर ये रॉकेट ड्रोन सब, all from those people, all from those people। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि NIA को इनके साथ लिंक भी चेक करना चाहिए, इनका कोई हमास के साथ लिंक तो नहीं है। याद है ना आपको 7 अक्टूबर के बाद हमास के एक लीडर ने लाइव अपना केरला में करा था, उन्होंने ही एड्रेस्ड लाइव एन ऑडियंस इन केरला, आपको याद है? अब आप सोचिए हमास का लीडर, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जिसने इतने इजरायलीज को मारा 7 अक्टूबर को, उनका एक लीडर वहां पे एक अडोरिंग ऑडियंस के सामने, जो उसको ऐसे देख रहे हैं पता नहीं कौन सा सुपरस्टार है, उनके सामने केरला में हुआ है। अब आप समझ लो इनके ताने बाने कहां तक जाते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तानियों की इतनी अकल तो है ही नहीं दोस्तों, इतनी बुद्धि नहीं है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी हल्का काम कर देंगे, छोटा काम कर देंगे। ये देखना पड़ेगा कि पैन इस्लामिक जो ग्लोबली जो जिहाद चल रहा है, ग्लोबल जिहाद से इन लोगों को कितना मोटिवेशन मिला है, कितनी फंडिंग मिली है। दोस्तों NIA ने अरेस्ट कर लिया co-conspirator। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन मंडे अरेस्टेड अनदर एक्टिव co-conspirator linked to the deadly November 10 Red Fort blast, tightening its probe into what officials describe as a highly organized white-collar terror module active across several states. The arrested man, identified as Jasir Bilal Wani, alias Danish,
A 20-year-old resident of Kazikund in South Kashmir's Anantnag district allegedly provided critical technical support to the group, including modifying drones and attempting to fabricate rockets. Vani, a Bachelor of Science student at Degree College, Lodora, was initially detained by the Jammu and Kashmir police for questioning before being handed over to the NIA team stationed in Srinagar. Officials said he lived next to Dr. Adil Ahmed Rathar, another doctor arrested earlier for his role in the same module. Rathar वही है जिसने जैश मोहम्मद के पोस्टर चिपकवाए थे, याद है आपको, हमने कवर करा था डे 1 पे। ये राठर वही है डॉक्टर, जैश मोहम्मद का बंदा जो उनके पोस्टर चिपकाता था, जो सीसीटीवी में कैद हो गया था, उसकी इमेज, उसका वीडियो कैद हो गया था सीसीटीवी में। देन दे स्टार्टेड ट्रेसिंग। तो राठर वो था जहां से धागे खुलने शुरू हुए इनके मॉड्यूल के, राइट। जेएनके पुलिस नहीं पकड़ती इनको, जेएनके पुलिस सिर्फ ये करती, कह रहे ये कौन है, जैश मोहम्मद का ये पोस्टर लगा रहा है, उसको जरा बुलाओ इधर, डांटो फटकारो, 2 लगाओ, ऐसे मत करना आगे से। नहीं, दे सेड कि कुछ तो है जो ये कर रहा है आदमी। ऐसे ही कोई खुलेआम ऐसे हवाबाजी करके पोस्टर नहीं लगाएगा। जब उसकी चूड़ियां कसी तब उसने बका, तो ये सारे पकड़े गए दोस्तों। Preliminary findings suggest Vani was an active co-conspirator and worked closely with the suicide bomber Umar Nabi, who drove the explosive-laden vehicle that blew up near the Red Fort. Vani's technical skills were leveraged to enhance the module strike capability, said an NIA official. तो ये चल रहा है। This man, दोस्तों, जासिर बिलाल वानी, इसको दानिश भी कहते हैं। ये जो बंदा है, ये टेक्निकल, इसके पास एक्सपर्टीज थी, राइट। ये स्टूडेंट भी रह चुका है, टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, और इनका बहुत अहम मेंबर था इस टेररिस्ट गैंग का, इस फाइट कॉलर गैंग का, जो कि उनके लिए रॉकेट्स फैब्रिकेट कर रहा था और उनके लिए ड्रोन्स भी मॉडिफाई कर रहा था। जैसा मैंने बताया था कि कमर्शियली ड्रोन्स लो, आप कहीं से भी ले सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आप उसको ऑर्डर करो, आपके घर पे ड्रोन डिलीवर करेंगे, आप उसको मॉडिफाई करो और फेंको लोगों के ऊपर बारूद। ये करवा रहा था आदमी, और यही वो बंदा था जिसको बोला था कि तू सुसाइड बॉम्बर बन। फिर इसने बोला कि नहीं, इस्लाम में ये गैर कानूनी है, खुद की जान लेना गलत है इस्लाम में। यही वो बंदा था, लेकिन दूसरों की जान लेना ठीक है। दूसरों की जान लेना, लाल किले पे 13 मासूम मर गए, कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भाई, कोई किसी की मां, कोई किसी का बच्चा, वो सब कुछ जायज है। खुद की जान जो है ना, वो नहीं ले सकते यार। खुद की जान लेना गलत है, लेकिन औरों मासूमों को मारना, ये दिमाग है इस आदमी का। दिस इज द ब्रेन ऑफ दिस पर्सन एंड दिस इज द माइंडसेट ऑफ दिस पर्सन। यहां पे दोस्तों, द फादर ऑफ अ यूथ अक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म हु अटेम्प्टेड सेल्फ इमोलेशन ऑन संडे November in South Kashmir's Kulgam succumbed to his injuries at a Srinagar hospital on Monday. The deceased was identified as Bilal Ahmed Wani, father of the arrested youth, Jasir Bilal. The victim, a dry fruit seller by profession, was also detained for questioning by the police a few days ago. After his release from detention, Wani wanted to meet his son and was allegedly denied permission. Upset by the detention of his son and brother, he attempted self-immolation. He was first rushed to the Government Medical College, Anantnag, and later shifted to Srinagar Hospital. Officials said Wani suffered severe burn injuries in the act of self-immolation. ये टेरर नेटवर्क का सपोर्ट करा ये जो जासिर बिलाल है। ये जो बंदा है ना, ये जासिर बिलाल के फादर हैं बिलाल अहमद वानी। देखिए ना, ये बाप बेटे आपस में इनकी थिंकिंग कैसी है। अब ये पूरा डिसफंक्शनल फैमिली है। ये जो लड़का है जासिर बिलाल, ठीक है, जिसको दानिश भी कह रहे हैं, उर्फ दानिश कहता है कि खुद की जान लेना इस्लाम के खिलाफ है। ये कह रहा है खुद की जान लेना इस्लाम के खिलाफ है, और इसके बाप ने बिल्कुल वो उल्टा करा, इसने खुद की जान ले ली। और मुझे इसके बाप का, ही इज नो मोर, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलने वाली बात है इसलिए बोल रहा हूं। इसका बाप जो है बिलाल अहमद वानी, जिसने अपने आप को आग लगा दी कि तुमने मेरे बेटे को कैसे पकड़ लिया, मेरे बेटे को छोड़ो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा, और खुद के ऊपर आग लगा दी। इसने कोई पेट्रोल डाल दिया होगा और ये मर गया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, कि इसके बेटे को पुलिस उठा के ले गई तो इसका दिल टूट गया, इसको बड़ा बुरा लगा। यही है टिपिकल जिहादी माइंडसेट। खुद को कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में आग लग जाए। कितने बेगुनाहों की जान लेने की साजिश में इसका बेटा था, कितनी बेगुनाहों की जान लेने में इसका बेटा शामिल था। और वो जो डॉक्टर उमर नबी था, उसका चेला था बेसिकली। उमर नबी ने इसको ट्रेन करा, बोला कि तू सुसाइड बॉम्बिंग करेगा, उसने मना कर दिया बाद में, लेकिन फिर भी था वो टेररिस्ट, पूरी मदद कर रहा था। इसके बाप को एक मिनट ये नहीं लगा कि जो इसका बेटा है ये रॉकेट बना रहा है, इसका बेटा जो है वो ड्रोन को वेपनाइज कर रहा है कि आम लोगों को मारो, कहीं शॉपिंग लोग कर रहे हैं वहां पे मार दो, कहीं भीड़ लगी है वहां पे मार दो,
कहीं पार्किंग लॉट में डाल दो, कहीं स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वहां पे, वो सब जायज है। एक्चुअली रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट क्या कहता है दोस्तों कि जो भी काफिर है, ठीक है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट है। जो रेडिकल्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो भी काफिर है, जो भी नहीं बिलीव करता इस्लाम में, वो वाजिबुल कत्ल है, यानी कि उसको मारना वाजिब है, उसका कत्ल करना वाजिब है। इट इज ओके टू किल हिम। ये दिस इज एग्जैक्टली दिस। इसके बाप ने एक बार नहीं बोला ही इज डेड, लेकिन फिर भी हमें बोलना पड़ेगा, ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलनी पड़ेगी कि बेटा भी कहता है कि नहीं मैं खुदकुशी नहीं करूंगा क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी गलत है। इसका बाप कहता है नहीं नहीं मैं तो करूंगा, तो इसके बाप ने कर दी। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि जो तुम हजारों लोगों को, राइसिन याद है हमने आपको बताया था, मीडिया में भी बड़ा चल रहा है कि वो जो केमिकल पॉइजनिंग से या बायोलॉजिकल वॉरफेयर से ये लोग कह रहे थे कि हजारों लोगों को हम उड़ा देंगे, मार देंगे, पॉइजनिंग से ही मर जाएंगे लोग, राइसिन की पॉइजनिंग से। वो सब ठीक है, हजारों लोग मर जाएं, लोग जल जाएं, बम में ब्लास्ट हो जाए उनका, वो सब चीज ठीक है। मेरे बेटे को मत पकड़ लेना यार। बाकी मेरा बेटा हजारों को मार दे, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, वो उतना एडजस्ट कर लो तुम।